नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने रीवा जिले में अनलॉक के संकेत दिए हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में रीवा जिले में जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट जो है वो घटा है, उससे कहीं ना कहीं अनलॉक रीवा जिले में भी 1 जून से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले 15 दिनों के आंकड़े देखें तो 300 से सीधे 39 अब आंकड़ा पहुंच गया है। रीवा जिले में काफी ज्यादा गिरावट आई है आंकड़ों में। हर दिन ये आंकड़े कम होते दिख रहे हैं और अब रीवा कलेक्टर ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण आपदा प्रबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि कर्फ्यू बढ़ाया जाए, लेकिन अब जिस तरीके से पॉजिटिविटी रेट गिरा है, जल्दी शासन के निर्देशानुसार कोरोना कर्फ्यू खोलने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। कलेक्टर ने यह भी संकेत दे दिया है कि आवश्यक चीजों को चालू कराया जाएगा और धीरे धीरे सामान्य स्थिति होने पर चीजें खोली जाएंगी। इलैयाराजा टी ने कहा कि पूरी जानकारी शासन स्तर पर दे दी गई है। जैसे भी निर्देश जारी होते हैं उस हिसाब से कोरोना कर्फ्यू में ढील देना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से सरकार को तमाम स्थिति जो है रीवा जिले की उसके बारे में अवगत करा दिया गया है। किस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट कम हुआ, क्या रिकवरी रेट है, क्या स्थिति है कोरोना की। अब सिर्फ इंतजार है तो वहाँ के निर्देश का, जब सरकार की तरफ से ये निर्देश आएंगे कि कोरोना कर्फ्यू में ढील यहाँ पर दी जा सकती है। पॉजिटिविटी रेट 5, अगर हम WHO की गाइडलाइन पर ध्यान दें तो 5% से कम होनी चाहिए पॉजिटिविटी रेट, तभी ढिलाई देना संभव हो पाएगा, वरना खतरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अब सरकार के फैसले का इंतजार है और जैसा भी फैसला होगा उसके निर्देशानुसार रीवा जिले में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे की रिपोर्ट में 2189 संक्रमित मरीज मिले हैं, नए मरीज मिले हैं और जो एक्टिव केस की संख्या है, जो पहले 1 लाख से ज़्यादा थी मध्य प्रदेश में, वो अब घटकर 44,000 से नीचे पहुंच गई है। तो धीरे धीरे जो हालात हैं वो सामान्य होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की संक्रमण दर की बात करें तो 3% से नीचे आ गई है और अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के मुताबिक ये जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3% से कम होना चाहिए, यानी मध्य प्रदेश में संक्रमण पर नियंत्रण आ गया है कहीं ना कहीं। अब और सख्ती के साथ जो बचे हुए दिन है, 1 जून से अनलॉक शुरू होने वाला है, तो हम और कड़ाई से पालन करेंगे तो ये हालात जो हैं वो और सामान्य होते जाएंगे। प्रदेश में इंदौर, भोपाल और सागर ही ऐसे जिले हैं जहां 100 से ज़्यादा संक्रमित मरीजों की अभी पुष्टि हो रही है। यहाँ पर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह थे और जिस तरीके से यहाँ यही जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर यही शहर हैं जहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 1000 के पार संक्रमित मरीज मिल रहे थे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर भी 100 से कम आंकड़े सामने आ रहे हैं और 5% से अधिक संक्रमण दर इन 3 जिलों में है, भोपाल, इंदौर और सागर। तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि यहाँ पर 5% से कम तो नहीं है पॉजिटिविटी रेट, लेकिन किस तरह से यहाँ पर भी ढिलाई की जाएगी, क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी प्रशासन द्वारा कि लोग खतरे से भी बचे रहें और सामान्य जनजीवन भी प्रभावित ना हो। तो अब वो समय आने वाला है जब अनलॉक की शुरुआत होगी और बहुत ही सावधानी से हमें अनलॉक में भी काम करना है। पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, लेकिन अगर लापरवाही हुई तो ये खतरा बढ़ सकता है, जैसा कि हमने पहले देखा। तो पहले से ही सीख लेके हमें आगे सावधानी रखनी है और तमाम नियमों का पालन करना है। मध्य प्रदेश के लिए ये अच्छी खबर है कि यहाँ पर संक्रमण की संख्या लगातार कम हो रही है।